हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करता हूं कि आप सभी जो है वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा कर रहे होंगे, है ना। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, और आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि रेलवे शिक्षक भर्ती डिटेल इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे भरे फॉर्म को, और फॉर्म को भरते समय क्या क्या गलती नहीं करे, और क्या क्या पीआरटी में बीएड स्टूडेंट को मौका मिलेगा, है ना। तो कौन कौन कर सकते हैं आवेदन, और इसमें क्या सिली मिस्टेक हम लोगों को नहीं करना है, और किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्म को भरना है, मैं उसे आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा। और कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और आप निरंतर बने रहिए और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और समझ के देखिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार से फॉर्म को भरते समय कोई दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए, मैं उसका समाधान करूंगा। इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ठीक है। देखेंगे गूगल पे आरआरबी ऑनलाइन अप्लाई सर्च करेंगे। ये पहली जो साइट हमें दिख रही है आरआरबी की, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरीके से वेबसाइट हमको दिख जाएगी, और वेबसाइट में यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। अब अप्लाई अगर हमको करना है, हम ऊपर जाएंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। पहले दोबारा बन गया तो फिर हम ऑलरेडी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा अगर ऑलरेडी आपके पास कोई अकाउंट है तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब हम अपनी डिटेल्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फेक डिटेल्स भर दी हैं। यहाँ पे आप नाम वगैरह सारी चीजें ध्यान से देख लेना, और एकदम मिला करके सारी चीजों को आप यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस का यहाँ पर आपको सारी जानकारी भरनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर फुल कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से आप फाइनली देखिए कि हाँ भाई सारी जानकारी ठीक है नहीं। यहाँ पे लाल बत्ती पे क्लिक कीजिए और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भर करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ही अब हम अपने फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए मैं उस काम को कर देता हूँ। और यदि आपका जो आईडी है, अगर आप कभी पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप कहीं ना कहीं किसी पेपर पे या कॉपी पर, जिस पर अब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे या सारी जानकारी लिखेंगे, वहां पर यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को जरूर लिख लें। तो चलिए अब हम भी अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलते वक्त इस तरीके से 3 टैब दिखाई देंगे। जैसे क्या जो आपने फॉर्म भर रखे हैं वो हिस्ट्री में आएगा और जनरल इंस्ट्रक्शंस में आएगा। अब आप इस वाले फॉर्म को यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहले आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई आरआरबी लिखना है कि भाई अगर कभी डिबार कर रखा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या इस तरह की कोई चीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और दिल दहलाने वाली चीज है, जिसको कि अभी आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जितने भी जोन दिए गए हैं, जिस जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई करो। मैंने अहमदाबाद भर दिया है। अहमदाबाद भरने कर मैं नेक्स्ट करूंगा। तो अब जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। हाँ, अब इस वाले पेज को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर एक बड़ी खतरनाक चीज लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 4 को आप देखिए, लिखा हुआ है ओनली 1 आरआरबी एंड ओनली 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अभी आरआरबी से अप्लाई करेंगे तो आपको केवल और केवल एक ही आरआरबी के अंदर आपको फॉर्म भरना है। जैसे कि अगर आपने अहमदाबाद सिलेक्ट कर लिया, या बिलासपुर सिलेक्ट कर लिया, या सिकंदराबाद कर लिया, या कोलकाता कर लिया, मतलब आप एक से ज्यादा आरआरबी में नहीं कर सकते। इट मीन्स यहाँ पर आपके एप्लीकेशन करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम हो गई, यानी कि जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। यानी कि टोटल अगर आपको 188 वैकेंसी दिखाई दे रही है तो अब उसका मतलब नहीं है जिस जोन में आप अप्लाई करोगे उसमें जितनी वैकेंसी है उसी से ही बात मानी जाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को देखें, और उसमें ये देखिए कि किस जोन में आपको फॉर्म भरना है, और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उसके अंदर 10 अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, तो भी एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो आप ये देख लो कि आपके लिए कौन सा जो आरआरबी है वो सबसे सुटेबल है। अब वो हो सकता है कि आपके घर के पास वाला हो या फिर जिसमें आपका जाने का मन हो। तो पहले आप एडवर्टीजमेंट को देख करके अपनी आरआरबी को सिलेक्ट करें, क्योंकि एक ही फॉर्म में सभी पोस्टें आएंगी, लेकिन आरआरबी आपकी एक ही होने वाली है। तो चलिए अब हम फॉर्म पे आते हैं। फाइनली जब हमारा इस तरीके से फॉर्म ओपन होगा
तो यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑलरेडी जो हमने पहले भरी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर इसको फॉर्म को हम पूरा फिल करेंगे, जैसे कि हमारे जैसे शादी है हो रखी है या नहीं, रिलीजन वगैरह, मदर टंग वगैरह जो कुछ भी है हम इसको यहाँ पर पहले फिल करेंगे और उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए फॉर्म भरना चालू करते हैं। यहाँ पर अब हम अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे। मैंने स्पीड थोड़ी इसकी बढ़ा दी है। जो भी आपका परमानेंट विजिबल मार्क है, जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, कम्युनिटी में यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए। आपके स्टेट में है, सेंटर में नहीं है तो काम नहीं चलेगा। हाँ, सर्टिफिकेट SC ST का आपका स्टेट का चल जाएगा, लेकिन OBC का सेंटर का ही चाहिए होगा, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर अप्लाई करने वाला चाहिए। यहाँ पे सारी डिटेल भर दो। ठीक है, फिर उसके बाद जो पोस्टल एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है आप उस एड्रेस को भरिए। ठीक है, और एड्रेस भरने के बाद अगर आपका सेम वही परमानेंट एड्रेस है तो उस पर क्लिक करके आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम नेक्स्ट पर जाएंगे। एक बार पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अगला जो पोर्शन है वहां पर हम जो है अदर डिटेल्स भरेंगे, जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह, ये सारी डिटेल हम भरेंगे। चलिए बाकी डिटेल भर दे। एक्स सर्विसमैन की डिटेल भर दी, हाँ तो हाँ, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो भरिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस करेंगे तो डिटेल, नहीं तो नो। अगर आप EBC यानी कि बैकवर्ड कैटेगरी से हैं तो आप यस तो यस, नहीं तो नो। अगर ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट हैं तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पे है तो भर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बाकी अकाउंट डिटेल जरूर भरना, क्योंकि बाकी के जो पैसे रिफंड होने हैं वो इसी अकाउंट में होंगे। ये सारी चीजें भर के आप जानकारी भरिए, सेव करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरते वक्त बहुत सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जैसे कि आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि ऐड बटन पे क्लिक करना है। ये रहा ऐड। आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सब आपको यहीं पर भरनी है। अब यहाँ पर देखो, जब आप फॉर्म को भर रहे हो, जो भी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन भर रहे हो, तो क्वालिफिकेशन के अंदर जैसे मैट्रिकुलेशन से आप स्टार्ट करेंगे, ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए वो ऊपर आ गई। फिर क्वालिफिकेशन को जब दोबारा बढ़ाना है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर मैं क्लिक किया। आप वहां पे स्क्रॉल करो और देखो जो चीजें, जितनी चीजें ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन, अगर आपने 12th कर रखी है, JBT कर रखी है, स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, जो कुछ कर रखा है वो आपको यहाँ पर भरना है। एक्सपीरियंस भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप यहां पर जो भी आप क्वालिफिकेशन भरेंगे उसके हिसाब से एलिजिबल पोस्ट आपको नेक्स्ट आगे आने वाले समय में अपने आप ही दिखाई देगी नेक्स्ट पेज पे। लेकिन अगर यहां पर आपने चीजें नहीं भरी तो वहां पर आपका पोस्ट दिखाई नहीं देगा। अब हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पे फोटो वगैरह फिल करने का है, तो चलिए अब इसको फिल करके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब हमने फोटो वगैरह अपलोड कर दिया है, सब कुछ सेव कर लिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। किसका मतलब क्यों? क्योंकि अभी हमने केवल 2 ही वहां पर क्वालिफिकेशंस भरी थी, इस वजह से दिक्कत हो रही है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जिस अहमदाबाद को मैंने सिलेक्ट किया है ना, उस अहमदाबाद में पोस्ट है भी नहीं। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई अपनी क्वालिफिकेशन हम कैसे सही तरीके से भरें। तो चलो अभी तो अहमदाबाद लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अब सबसे पहले हम अपनी क्वालिफिकेशंस को अपग्रेड करेंगे, यानी कि जितनी भी चीजें हमारे पास है वो हम सब यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अब हमारी क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले B.Ed डिग्री है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, B.Ed डिग्री को मैंने ओपन कर लिया। पहले मैं B.Ed डिग्री भर रहा हूँ, उसका तो और भी जितनी भी चीजें होंगी ना मेरे पास, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर भरूंगा। जैसे ग्रेजुएशन हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर अभी आगे चलेंगे, आपको ऊपर टेट भी दिख रहा होगा। टेट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप जिस भी स्टेट से आपने टेट कर रखा है वो आप स्टेट का नाम भरिए। अब आपका यूपी टेट है, सी टेट है, जिस तरीके से फॉर्म दिखाई दे रहा है उसमें आपका स्टेट टेट भी चल जाएगा। और यदि आपने सी टेट कर रखा है तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है कि आपके पास सी टेट होना चाहिए। तो बस आप यहाँ पे अपने स्टेट को भरिए, आपका काम चल जाएगा। दूसरा B.Ed आप भर दो, JBT आप भर दो। ठीक है, अगर आपने JBT कर रखी है तो वो ऑटोमेटिक, और ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो जरूर भरना। नेक्स्ट पेज पे अपने आप ही वो TGT की जो पोस्ट है वो उठा लेगा। जो कुछ भी आपने कर रखा है वो यहाँ भरना आप मत भूलिएगा। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी है कि अगर आपका जूलॉजी का कॉम्बिनेशन बन रहा है या ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो सारी चीजें यहाँ पर है, जैसे कि मैंने अभी JBT डाल दी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट डाल रहा हूँ, जैसे 12th डाल दिया मैंने, तो अभी तो मैंने फेक डिटेल्स भर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से एकदम सही और सही जो टाइम है उसके हिसाब से चीजों को भरिएगा। हाँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जैसे ईयर क्लैश हो रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने JBT और ग्रेजुएशन एक साथ कर रखा है, तो भैया उनका मामला थोड़ा फर्जी सा है, तो वो लोग थोड़ा बच के रहें। वो लोग उन सारी जानकारी को एक साथ ना भरें, क्योंकि हम जानते हैं कि JBT और ग्रेजुएशन एक साथ जो है वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 12th भर लिया। अब जैसे मास्टर डिग्री मैंने भर दी, तो मास्टर डिग्री के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास आएंगे।
तो सब्जेक्ट एक बार देख लो, अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी हमारे पास सब्जेक्ट आने वाले हैं। जैसे मैंने ज्योग्राफी सिलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से, वहां पे क्लिक करने पे आएगा। अब यहाँ पे स्टेट जो भी आपने कर रखा है, जैसे भी आपने कर रखा है आप उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपकी परसेंटेज है उस परसेंटेज को आप भरिए और उसके बाद आप ऐड करके इसको सेव करो। फिर उसके बाद अब जैसे ग्रेजुएशन मैंने अभी तक नहीं भरी है, अभी तो मैं हैप्सडार्ट में जैसा भी आ रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ग्रेजुएशन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, बैचलर डिग्री, और उसके बाद बैचलर डिग्री की डिटेल्स में यहाँ पे भरूंगा। उसके बाद अब देखिए फिर आगे हमको क्या दिखाई देता है। तो देखिए ग्रेजुएशन की डिटेल्स मैंने भर दी, अब ये सारी डिटेल्स मैंने भर दी। देखो इसने ग्रेजुएशन विद पीसीएम वाला मैंने भरा है, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ तो देखो फिर से आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। अब तो इतनी सारी चीजें भर दी फिर भी नहीं आ रहा, तो अब क्या करें। इट मींस अब जब मैंने एडवर्टीजमेंट को देखा तो अहमदाबाद में कोई पोस्ट ही नहीं है। मैं फिर से दोबारा चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो सब कुछ A1 है, लेकिन फिर भी वहां पर चीजें नहीं आएंगी। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भरने की जरूरत नहीं है। गेस्ट या प्राइवेट का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस का ही आपका एक्सपीरियंस आएगा। अब देखिए फिर से मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं सेव करता हूँ, नेक्स्ट किया मैंने। अब देखिए फिर से आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। अब क्या करें, इसका मतलब ये है कि अब मुझे आरआरबी चेंज करके देखना चाहिए कि अब हो सकता है कि जिस आरआरबी में भर रहा हूँ उस आरआरबी से संबंधित कोई पोस्ट ही, किसी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल ना हूँ। तो मैं जानता हूं कि बिलासपुर के अंदर लगभग सभी पोस्टों के ऊपर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो अब मैं बिलासपुर सिलेक्ट करके देखता हूं और चेक करता हूं कि क्या बिलासपुर से मुझे कोई फायदा मिल रहा है। तो ये देखिए बिलासपुर में चेक कर रहा हूं तो देखो बिलासपुर में आ गया मेरे पास तीन पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज पे मेरे को यहाँ पर चीजें दिखाई देंगी, और आप यहाँ पे देख रहे हो जिन 3 पोस्टों के लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ वो तीनों पोस्टें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप आई एम हियर बाई पे क्लिक कर दीजिए, जिस भी मतलब जगह से आप भर रहे हैं। मैं न्यू दिल्ली से भर रहा हूँ तो न्यू दिल्ली मैंने भर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको उसको अरेंज भी करना है कि जैसे पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि आपका एग्जाम उसी हिसाब से होगा। आप बाद में इस पोस्ट को आप ऊपर नीचे कर लो, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे आपको पोस्ट, जैसे मैं प्राइमरी टीचर पहले चाहता हूँ तो मैं प्राइमरी टीचर पे क्लिक करके ऊपर नीचे कर दूंगा। जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, ठीक है। और ये करने के बाद, सारी जानकारी भरने के बाद अब आप यहाँ पर फाइनल ओके करेंगे और यहीं पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। लेकिन बस दिक्कत यहाँ पर ये है कि अब आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पर कम हो गई है। मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर एक ये वाला चेक मेरा छूट गया था। अब मैंने इस चेक को ओपन कर दिया है। अब देखिए, अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूं तो देखो क्या होगा, मेरे पास एप्लीकेशन की प्रीव्यू आ गई। प्रीव्यू देखने के बाद मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट कर लूंगा। एक बार सबमिट कर दिया तो दोबारा चेंजेस नहीं हो सकते। मैंने सब कुछ ठीक भरा है तो मेरा फॉर्म भर गया। फीस पे करने के लिए कह रहा है तो यहाँ से फी पे करूंगा तो मेरा फी पे यहाँ पर हो जाएगा और इसी के साथ फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि फॉर्म भरते वक्त एडवर्टीजमेंट को देख लो और जहां पर बढ़िया लग रहा है वहां पे आप काम कीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई दिक्कत हो